वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय आर एस शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं पोइट्री सेक्शन की थर्ड पोएम के बारे में आपको बताऊंगा। थर्ड पोएम द विलेज सॉन्ग रिटन बाय सरोजिनी नायडू। इस पोएम में एक कन्वर्सेशनल पोएम है जिसमें एक लड़की है और उसकी माँ है। दोनों आपस में बातें करती हैं। क्या बातें होती हैं? 4 स्टांजा इस पोएम में है। मैं चारों स्टांजा आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पहले इस पोएम के बारे में आप बढ़िया समझे कि पोएम है क्या। इस पोएम में जो लड़की है उसकी मैरिज होने वाली, मैरिज की पूरी तैयारी हो रही है। पूरा ग्रामीण माहौल है, गांव का है, विलेज का पूरा एटमॉस्फेयर है, लेकिन वो तैयार नहीं है शादी के लिए। माँ पूछती है आखिर क्यों नहीं तैयार हो, तो लड़की बताती है तो जंगल में जाना चाहती है, प्रकृति के पास जाना चाहती है। क्यों जाना चाहती है वो रीजन भी बताती है। 2 स्टांजा माँ पूछती है, उसके बारे में कुछ बताती है, अपने विचारों को प्रकट करती है। और 2 स्टांजा में जो माँ पूछती है वो लड़की उसका उत्तर भी देती है और अपनी बात भी माँ को बताती है। और पोएम के माध्यम से सरोजिनी नायडू ने तो बताया है कि वास्तविक शांति, सुख प्रकृति के पास, प्रकृति की सुंदरता परमानेंट है और हमें अस्थाई शांति भी देती है और सुख भी देती है। तो हम शुरू करते हैं इस पोएम को, द विलेज सॉन्ग को। एक एक स्टांजा आपको करके हम बताएंगे। और उसको शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आइकन बेल को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इस वीडियो से लाभ ले सके। शुरू करते हैं। पहला स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा, हनी चाइल्ड whither are you going? In the first stanza, mother asks her daughter, माँ अपनी बेटी से पूछती है, कहती है हनी चाइल्ड, या हनी से मतलब शहद नहीं है, प्यारी, क्योंकि बच्चे प्यारे होते हैं, शहद जैसे मीठे होते हैं, प्रिय होते हैं, इसलिए माँ कहते हैं हनी चाइल्ड whither are you going? कहते हो माय डियर चाइल्ड where are you going? तुम जा कहाँ रही हो? क्योंकि लड़की जा रही है, कहते तुम कहाँ जा रहे हो? where are you going? would you cast your jewels all to the breezes blowing? का would you cast, क्या तुम सब अपने गहने, गर्ल इज वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, उसकी मैरिज होने वाली, गाने पड़ने, गहनों से लदी हुई है। कहते विल यू थ्रो ऑल योर ज्वेल्स ऑल योर ऑर्नामेंट्स, क्या तो अपने सारे गहने फेंक दोगी इनटू द एयर, क्या हवा में सब गहने। इससे लगता है कि लड़की सब अपने गहने निकाल करके एंड शी इज थ्रोइंग इनटू द एयर, सब हवा में गहने फेंक रही है। तो व्हाई आर यू थ्रोइंग दीज ऑर्नामेंट्स, तुम गहनों को फेंक रही हो, क्यों फेंक रही हो? विल यू थ्रो ऑल योर ऑर्नामेंट्स फ्रॉम योर बॉडी, कि अपनी बॉडी से उतार कर सारे गहने फेंक दोगी। थर्ड लाइन में थर्ड क्वेश्चन, माँ का एक प्रश्न है। पहले क्वेश्चन में कहा व्हाई आर यू, वेयर आर यू गोइंग। सेकेंड लाइन में कहती है व्हाई आर यू थ्रोइंग ऑल योर ऑर्नामेंट्स, क्यों फेंक रही हो? विल यू थ्रो ऑल योर ऑर्नामेंट्स। थर्ड लाइन में वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। थर्ड क्वेश्चन, मदर आस्क्स हर चाइल्ड। तीसरे लाइन में अपनी बेटी से पूछती है वुड यू लीव द मदर, विल यू लीव योर मदर, क्या तो अपनी माँ को छोड़ के चली जाओगी? द मदर, उस माँ को छोड़ के चली जाओगी। ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, द मदर हु हैज फेड यू, हु हैज ब्रॉट अप यू, जिस माँ ने तुम्हें खिलाया पिलाया, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा। गोल्डन ग्रेन, सुनहरे अन्न, सोने जैसे मूल्यवान। हु हैज फेड यू, गोल्डन ग्रेन, जिसने सुनहरे अन्न तुमको दिए। ब्रॉट अप यू, तुमका पालन पोषण किया। एंड यू आर लिविंग योर मदर, और तुम माँ को छोड़ के चली जाओगी। व्हाई आर यू गोइंग, क्यों जा रही हो? थर्ड क्वेश्चन था माँ का। फोर्थ क्वेश्चन माँ का है वुड यू ग्रीव द लवर
हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू? फोर्थ क्वेश्चन, मदर आस्क सर डॉटर, कहते बेटे, हनी चाइल्ड, माय डियर चाइल्ड, वुड यू ग्रीव द लवर? क्या तुम उस प्रेमी को दुख दोगी, दुखी कर दोगी? हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू, हु इज कमिंग? राइडिंग जो घोड़े पर बैठ करके, माने किसी साधन पर बैठ करके, हु इज कमिंग द मैरिज प्रोसेशन कह सकते, जो बारात लेकर के आ रहा, पार्टी लेकर के आ रहा, टू वेड यू, टू मैरी यू, तुमसे शादी करने के लिए आ रहा, विल यू ग्रीवर, ग्रीव हिम, क्या तुम उसे दुख दोगी, दुखी कर दोगी? मतलब क्या है कि इफ द लवर कम्स एंड when he will come to know that the girl has left the house, लड़की bride has left the house, लड़की जो दुल्हन है she has left the house, घर से ही चली गई, what will happen, क्या होगा? प्रैक्टिकली आप सोचे, अगर बारात आ जाए, कभी कभी समाज में ऐसा हो जाता है, बारात आ जाए तो पता चला कि लड़की गायब, what happens, क्या घटित हो, कितनी बड़ी घटना हो जाती है, दुख की घटना हो जाती है। तो उसी तरह कहते हैं कि विल यू लीव द हाउस एंड व्हेन द लवर कम्स, ब्राइड कम्स टू नो दैट द गर्ल हैज लेफ्ट, जब पता चलेगा ब्राइड हैज गॉन, दुल्हन चली गई, ही विल बी शॉक्ड, उससे बहुत ही दुख पहुंचेगा, शॉक लगेगा। तो दीज आर 4 क्वेश्चंस ऑफ मदर टू हर डॉटर। माँ 4 क्वेश्चन करती है अपनी बेटी से। मैं रिपीट कर देता हूँ, चारों क्वेश्चन आप ध्यान से सुने। इन द फर्स्ट स्टैंजा मदर आस्क्स हर डॉटर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, माय डियर हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, माय डियर चाइल्ड, whither आर यू गोइंग? माय डियर चाइल्ड, वेयर आर यू गोइंग? टेल मी, तुम कहाँ जा रही हो, मुझे बताओ। सेकेंड क्वेश्चन मदर करती है, वुड यू लीव कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग? माय डियर चाइल्ड, विल यू थ्रो ऑल योर ऑर्नामेंट्स फ्रॉम योर बॉडी इनटू द एयर? क्या सारे अपने गहने तुम हवा में फेंक दोगी? थर्ड क्वेश्चन, वुड यू लीव द मदर ऑन हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू? माय डॉटर टेल मी, मुझे बताओ। विल यू लीव योर मदर who fed you golden grains, who brought up you, and from a newborn child you have become young lady? तुम एक छोटी बच्ची से आज बड़ी युवा हो गई हो, तो will you leave your mother? तो अपनी माँ को छोड़ दोगी? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? का if you leave the house, घर को छोड़ देती हो, and your lover, bridegroom who is coming to marry you, और दुल्हा जो तुमसे शादी करने के लिए आता है, and he will come to know that you have left the house, you are not ready for marriage, तुम विवाह के लिए नहीं तैयार हो, he will be shocked, वह दुखी होगा। तो do you want to grieve him? क्या तुम इसे दुख देना चाहती हो? These are 4 questions of the mother. In the second stanza, girl answers her mother, माँ को उत्तर देती है। ये 4 स्टैंजा का, वो क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, what does she want, what is the reason, कारण क्या है, वो क्या चाहती है। इन द सेकेंड स्टैंजा, दूसरे स्टैंजा में ध्यान से सुने। मदर माई, लड़की उत्तर देती है, माई मदर, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, माँ ने क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग? द डॉटर आंसर्स मदर, माई मदर, आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट, मैं जंगल को जा रही हूँ। पहली लाइन क्लियर हुई। सेकेंड क्वेश्चन, वेदर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, व्हाट इज इन द फॉरेस्ट फॉर मी, व्हाट इज द रीजन दैट द गर्ल इज गोइंग टू द फॉरेस्ट, लड़की क्यों जा रही है जंगल में, वो बता रहे रीजन। कहते मदर आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट, वेयर मतलब इन द फॉरेस्ट,
जंगल में, upon the चंपा बुश, in the forest there are चंपा trees, चंपा के पेड़ हैं, फूल होता है, बॉज माने ब्रांचेस, ऑन द ब्रांचेज ऑफ द चंपा ट्री, चंपा के पेड़ के डालियों पर, द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, देयर आर चंपा बर्ड्स, बर्ड्स हैं, फूलों की कलियां हैं, बर्ड्स आर ब्लूमिंग, सेंटेड फूल होता है, बर्ड्स आर ब्लूमिंग, कलियां खिल रही है। थर्ड लाइन में कहती है, पूरा जंगल का वर्णन कर रही है। और दूसरा क्या है, टू द कोयल haunted river isles where lotus lilies glass, what is in the forest, next चीज कहती है to the कोयल haunted, haunted तो मतलब होता है भूतहा, भूत प्रेत से प्रभावित, लेकिन यहाँ क्या मतलब है, to the कोयल haunted, the forest is haunted, जंगल में वह हॉन्टेड है, बट किससे हॉन्टेड है, का कोयल हॉन्टेड, कुकूज हॉन्टेड, द फॉरेस्ट इज कुकूज हॉन्टेड, वहां कोयल्स हैं, देयर आर सो मेनी कुकूज इन द फॉरेस्ट, बहुत सी कोयल हैं जंगल में, रिवर आइल्स, वो नदियां हैं, टापू की तरह जो है नदियां हैं, रिवर्स और फ्लोइंग, नदियां बह रही हैं, रिवर वाटर्स हैं, और वेयर लोटस लिलीज ग्लास, इन द रिवर्स, और उन नदियों में लोटस माने कमल के, लिलीज कुमुदनी के फूल वहां खिले हुए, द फ्लावर्स ऑफ लोटस, द फ्लावर्स ऑफ लिलीज आर ब्लूमिंग इन द रिवर वाटर, खिले हुए फूल हैं, एवरीवेयर देयर इज ब्यूटी ऑफ द नेचर, हर जगह प्रकृति की सुंदरता है। तीन चीज बताई, पहली चीज कहा कि चंपा के पेड़ हैं जहाँ चंपा के फूल खिले हुए हैं, दूसरा कहा वहाँ कोयल्स हैं, कुकूज हैं, दे सिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोयल गाती हैं, और कहा कि वाटर लिलीज एंड लोटस फ्लावर्स आर ब्लोइंग, कमल के फूल हैं, लिली के फूल हैं जो नदी में चमक रहे हैं, खिले हुए हैं। फोर्थ लाइन में लड़की कहती है, द वॉइसेस ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, ओ माँ, ओ माई मदर लिसन, जरा सुनो, और क्या सुनो, द वॉइसेज ऑफ द फेरी, कहती है जैसे लगता है कि फेरी फॉक, परी लोग, द फेरीज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के जो परियां हैं, आर कॉलिंग का वॉइसेज, आई कैन हियर द वॉइसेज ऑफ द फेरीज, परियों की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, जस्ट लिसन, दे आर कॉलिंग मी, कहते ना कि आर कॉलिंग मी, द फेरीज आर कॉलिंग मी फ्रॉम द फॉरेस्ट, मदर ट्राई टू लिसन, माँ सुनने का प्रयास करो, आई कैन नॉट स्टे एट होम, मैं घर पर नहीं रुक सकती, बिकॉज द फेरीज आर कॉलिंग मी फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से मुझे परियां बुला रही हैं, द नेचर इज, परियां किस चीज के प्रतीक है, कोयल किस चीज का प्रतीक है, फूल किस चीज के प्रतीक है, ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर सिंबल ऑफ नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये प्रकृति के प्रतीक हैं, सुंदरता है प्रकृति की। एक बार मैं पूरे स्टांजा को फिर रिपीट करता हूँ, आप ध्यान से सुने। मदर माइंड टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, माँ ने कहा तो वेयर आर यू गोइंग, द चाइल्ड आंसर्स मदर आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट, वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, का इन द फॉरेस्ट द चंपा ट्रीज आर ब्लूमिंग, चंपा के पेड़ खिल रहे हैं, देयर आर सो मेनी फ्लावर्स बर्ड्स on the branches of the tree, the to the coil haunted river isles where lotus lilies glistening, cuckoos are singing in the forest, they sing sweet songs, there are so many cuckoos in the forest, there is river, there are rivers, and in the rivers lotus and lilies flowers are blooming, shining, चमक रहे हैं, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen, oh my mother listen, the voices of the fairies are calling me from the forest, I can hear them, try to listen them, सुनने का प्रयास करो, वो मुझे बुला रही हैं, so I cannot stay at home, I will go to the forest sure। ये दूसरे स्टांजा का अर्थ। अब तीसरा स्टांजा,
स्टांजा देखिए। थर्ड स्टांजा में फिर माँ प्रश्न करती है अपनी बेटी से, और फोर्थ स्टांजा में बेटी फिर आंसर देगी, और वहीं पर आपकी पोएम समाप्त हो जाती है। इन द थर्ड स्टांजा, मदर टेल्स हर डॉटर व्हाट आर द प्लेजर्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्डली प्लेजर्स, सांसारिक सुख क्या है, इस संसार में रहने के कौन कौन से सुख है, एंड व्हाई शी शुड मैरी, तो क्यों शादी करनी चाहिए, ये पूरा बताएगी थर्ड स्टांजा में। माँ कहती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स। कहते हैं, माय डियर चाइल्ड लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। माय चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स, दुनिया संसार सुख से भरा हुआ। देयर आर सो मेनी प्लेजर्स इन द वर्ल्ड, संसार में सुख ही सुख है। उसके मन को कह सकते, सी परसुएड्स हर, उसको प्रेरित करती, फुसलासी, सो दैट शी में बिकम रेडी टू मैरी, ताकि वो शादी के लिए तैयार हो जाए। कहती है, माय चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स, देयर आर सो मेनी प्लेजर्स, वर्ल्डली प्लेजर्स, सांसारिक सुख हैं, कौन कौन से सुख हैं। कहते हैं, ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स, ब्राइडल माने विवाह के, हियर पीपुल आर मैरिड, शादी होती है। एवरीवन गेट्स मैरिड, हर व्यक्ति की शादी होती है। इट इज ओनली इन द वर्ल्ड, केवल संसार में ही है यहाँ विवाह होते हैं। सॉन्ग्स आर संग, गीत गाए जाते हैं, विवाह के गीत हैं। मतलब विवाह के गीत का मतलब क्या है, हियर एवरीवन इज गेट मैरिड, सबकी शादी की जाती है। क्रेडल सॉन्ग्स, क्रेडल का दो अर्थ आप लगा सकते हैं। क्रेडल कहे भी कहते हैं, विवाह की जब डोली में दुल्हन बैठती है और उसकी शादी जब हो जाती है, जब मैरिज के बाद विदा होने लगती है, तब भी गीत गाए जाते हैं, तो क्रेडल सॉन्ग्स है। दूसरा अर्थ आप निकाल सकते हैं, क्रेडल माने पालना भी होता है। इफ यू गेट मैरिड, अगर आपकी शादी हो गई तो नेक्स्ट जो खुशी की बात आती है, दूसरी खुशी की जो हम वेट करते हैं, वो क्या होता है, किसी को संतान हो जाए, बच्चे हों, बाल बच्चे हों। तो हियर पीपुल आर मैरिड, शादियां होती हैं। दे बिकम मदर एंड फादर, पेरेंट्स बनते हैं, माता पिता बनते हैं। सॉन्ग्स आर संग व्हेन न्यू बॉर्न चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड, जब नवजात इस संसार में न्यू चाइल्ड आ जाता है तो गीत गाए जाते हैं। इसका ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, या माँ के खाने का ये अर्थ है। यहाँ विवाह होता है, विवाह के गीत गाए जाते हैं। बेटे की विदाई होती है, वो सुख है। सैंडल सेंटेड लेजर, और यहाँ चंदन की खुशबू है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड विच आर द सोर्स ऑफ प्लेजर्स, जो स्रोत हैं सुख के, खुशी के स्रोत हैं। इसलिए कहती है, माई डॉटर, माई डियर चाइल्ड, डोंट गो टू द फॉरेस्ट लिविंग मी, मुझे छोड़ करके, लिविंग योर फैमिली, लिविंग योर ब्राइड ग्रूम, डू नॉट गो टू द फॉरेस्ट, मुझे छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने होने वाले पति को छोड़ करके जंगल को मत जाओ। ये संसार के सुख हैं, एंड इट हैपेंस ओनली इन द वर्ल्ड, एक और संसार में ही होता है। दूसरा का योर ब्राइडल रोड रॉब्स, और दूसरी क्या कहती है, तुम्हारी मैरिज की तैयारी हो रही है। ब्राइडल रॉब्स, जो विवाह के वस्त्र हैं, मैरिज वेल्स, मैरिज ड्रेसेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार हो रहे हैं। काइंड लूम, लूम हथकरघे पर, माने करघे पर अर्थात बन रहे हैं, ड्रेसेस बनाए जा रहे हैं। सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लूम, एंड दीज ड्रेसेज आर शाइनिंग, ये चमकने वाले हैं, उसमें सिल्वर, चांदी के तार लगे या सुनहरे रंग के हैं, चांदी जैसे रंग के हैं। सेफ्रॉन केसरिया रंग के हैं, ऑरेंज कलर जिसको आप कहते हैं। कलर्ड ड्रेसेज, सीधा से उसका अर्थ ये है, कलर्ड ड्रेसेज आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर योर मैरिज, तुम्हारे विवाह के लिए रंग बिरंगे, शाइनिंग, कॉस्टली, फैशनेबल ड्रेसेज आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ड्रेस तैयार हो रहा है। एंड यू आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, और तुम जंगल को जा रहे, यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारी हो रही है, कपड़े बन रहे हैं। और लास्ट में जो कहती है चौथा, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तो ब्राइडल केक आर ऑन द हर्थ, हर्थ माने चूल्हा,
यहाँ तो जो केक से मतलब हमारा है भोजन से, जैसे फिस्ट हम कहते हैं भोज। तो ऑल द प्रिपरेशंस फॉर द मैरिज प्रोसेशन, मैरिज पार्टी, बारात पार्टी के लिए हैव बीन डन, सब तैयारी हो गई। फूड्स आर बीइंग कुक्ड, मैं फूड्स का यूज करता हूँ, फूड नहीं, क्योंकि बहुत से पकवान बनते हैं। तो आर बीइंग प्रिपेयर्ड, भोजन तैयार हो रहा है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, ओ माई चाइल्ड, ओ माई डॉटर वेयर आर यू गोइंग, तुम जा कहाँ रही हो। ऑल द प्रिपरेशंस हैव बीन मेड, पूरी तैयारियां हो गई हैं। बट यू आर गोइंग, लिविंग ऑल दीज थिंग्स, सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, इस ह्यूमन सोसाइटी को छोड़ के जा रहे हो। वेयर देयर आर सो मेनी प्लेजर्स ऑफ द लाइफ, जीवन के बहुत से सुख हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स, कहते हो माय डियर चाइल्ड डोंट गो टू द फॉरेस्ट, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर्स लग्जरीज, संसार सुख सुविधा से भरा हुआ है, बहुत ही सांसारिक सुख है, इस सांसारिक सुख को मत छोड़ के जाओ। ब्राइडल सॉन्ग्स, क्राइडल सॉन्ग्स, सैंडल सेंटेड एयर का यही लोगों की शादी होती है, विवाह के गीत गाए जाते हैं, विदाई के गीत गाए जाते हैं, लोरी गाई जाती है। आप क्राइडल सॉन्ग का भी कहते हैं, ललबाई जिसको कहते हैं। यहाँ डॉटर्स बिकम मदर्स, यहाँ बेटियां माँ बनती हैं आफ्टर मैरिज। एंड क्राइडल सॉन्ग्स आर ललबाइज, लोरियां गाई जाती हैं। तो व्हाई आर यू गोइंग, और योर ब्राइडल रॉब्स आर इन द लूम एंड सिल्वर एंड सेफ्रॉन ग्लोइंग, योर ब्राइडल रॉब्स ड्रेसेस आर बीइंग प्रिपेयर्ड, तुम्हारे शादी के वस्त्र तैयार हो। दीज आर कलर्ड ड्रेसेज, शाइनिंग ड्रेसेस सिल्वर कलर के हैं, ऑरेंज कलर के हैं, कलर्ड ड्रेसेज रंग बिरंगे ड्रेसेज आर बीइंग प्रिपेयर्ड, तैयार हो रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हर्थ, ओ whither are you going, and food is being cooked, feast is being prepared, भोजन की भोज की तैयारी हो रही है। for the बारात पार्टी, मैरिज पार्टी, एंड यू आर गोइंग, लिविंग एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ के जा रही। डोंट गो माई डॉटर whither are you going, ओ मेरी बेटी कहाँ जा रही, मत जाओ। माँ प्रेरित करती है, परसुएट्स टू मैरी, उसको प्रेरित करती है कोई शादी कर ले। ये तीसरा स्टांजा। लास्ट स्टांजा कंक्लूजन एंड कंप्लीट डिसीजन ऑफ द गर्ल, और उस बेटी का पूरा आपका डिसीजन है, व्हाट शी डिसाइड्स, क्या निर्णय लेती है, पूरा अपनी माँ को बताती है। अब कहती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, कहते माँ यू से टू मी टू स्टे इन द वर्ल्ड, अब जंगल भी तो संसार में, लेकिन मतलब है इन ह्यूमन सोसाइटी, टू मैरी, टू गेट मैरिड, विवाह करने के लिए कह रही हो, टू बिकम मदर, माँ बनने के लिए कह रही हो। बट द ब्राइडल सॉन्ग, क्राइडल सॉन्ग, विवाह के गीत में भी और विदाई के गीत में भी दुख है। एंड ऑफ दीज थिंग्स इज सारो, यहाँ दुख है, इसमें भी दुख है। मतलब वो कहना चाहती है इफ आई स्टे हियर आई विल हैव ओनली सारो, कल मुझे दुख ही मिलेगा, परमानेंट सुख यहाँ नहीं है। इस संसार में सांसारिक चीजें परमानेंट सुख नहीं देती है। आई विल नॉट स्टे, मैं नहीं रुकूंगा। टू लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेथ टुमारो, टुडे आज, लाफ्टर ऑफ द सन, आज हंसी है, जैसे सूर्य निकला, चमक है, शाइनिंग है। एंड टुमारो द विंड ऑफ, कल मृत्यु की हवा चलेगी। सारो फुल कंडीशन, आज सुख है तो कल दुख है। मदर देयर इज नो परमानेंट प्लेजर इन द वर्ल्ड, कहते हैं अस्थाई सुख नहीं है, क्योंकि माँ कही ना कि फुल ऑफ प्लेजर्स, संसार सुख से भरा हुआ है। बेटी कहती है नो, दीज प्लेजर्स आर नॉट परमानेंट इन द वर्ल्ड मदर, इस संसार में, इस ह्यूमन सोसाइटी में ये अस्थाई सुख नहीं है। आज दुख सुख है तो कल दुख है। फॉर स्वीटर साउंड ऑफ द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट ट्रीज आर फॉलिंग, बट, लेकिन कहती क्या है, फॉर स्वीटर कंपैरेटिव डिग्री है, कहते बट स्वीटर, ध्यान समझिए,
द प्लीजर्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्वीट, संसार के सुख मधुर है, अच्छे हैं, बट द प्लीजर्स ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई वांट टू गो आर स्वीटर देन द साउंड ऑफ दीज क्रेडल सॉन्ग इज ब्राइडल सॉन्ग। कहते लेकिन माँ, जो जंगल के फॉरेस्ट, साउंड ऑफ द फॉरेस्ट, जो जंगल के गीत हैं, और जंगल के गीत के बारे में आपसे दूसरे स्टांजा में कहा था, द सॉन्ग्स ऑफ द कुकूज, द ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रकृति की जो सुंदरता है, कोयल के जो गीत हैं, आर स्वीटर देन द साउंड ऑफ क्रेडल एंड ब्राइडल। ये विवाह के गीत, विदाई के गीत, माँ बनने के गीत जो लोरी है, इनसे ज्यादा वो मधुर मुझे लग रहे हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, और ये कौन से आवाज हो रही है? कुकुज तो गा रहे हैं सेकेंड स्टांजा में कहा, लेकिन इसमें क्या कहती है? वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, इन द फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, नदियां बह रही है, नदी बह, झरने, वाटरफॉल्स आर, जहां झरने हैं, एंड द साउंड ऑफ दीज वाटरफॉल्स, दीज रिवर्स आर स्वीटर देन द साउंड ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग। ये जो जंगल के जो आवाज है, पक्षियों की आवाज है, झरनों की आवाज है, नदी के बहने की कलकल की जो आवाज है, इट इज बेटर, इट इज स्वीटर देन दीज साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार के आवाज से कहीं वो आवाज मुझे ज्यादा मधुर लग रही है, अच्छी लग रही है। ओ मदर माइन, कहते इसलिए ओ माय मदर, मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, आई कैन नॉट स्टे हियर, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, इसलिए नहीं रुक सकती, द फेरीज फॉक आर कॉलिंग मी, क्योंकि फेरी लोग, परियां, आर कॉलिंग मी, मुझे बुला रही हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द वर्ल्ड वेयर यू से टू मी, यू आस्क टू मी मैरी, तुम मुझसे कह रही हो शादी करने के लिए, टू बिकम ए मदर and enjoy the pleasures of the world, but I cannot stay because I find that nature is better. The pleasures of nature, pleasures with nature are better than the pleasures of the world. इस संसार के सुख से ज्यादा सुख मुझे प्रकृति के साथ मिलेगा। There I will have permanent peace and pleasures. So, oh my mother, it is my decision that I am not ready to get married. मैं शादी के लिए नहीं तैयार हूँ। I will go to the forest because the beauty of the forest, the peace of the forest, and the fairies of the forest are calling me. Everyone is calling me, so I cannot stay here. I will go to the forest. It is my decision. So the girl decides to go to the forest. तो ये कविता के पूरे द विलेज सॉन्ग का 4 स्टांजा रहा। मैंने इसकी व्याख्या कर दी, आशा है आपको ये समझ में आया होगा। तो हम, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।